देखिए ये अलजबरा का एकदम बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार अगर बता देंगे तो आप लोग प्रयास करिएगा कि इसको भूल ना जाए, परीक्षा में आता है, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन है के किस मान के लिए 2x प्लस 3y बराबर 6 और kx प्लस 4y बराबर 12 के अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल की बात कर रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ सॉल्यूशन में आपको क्या करिएगा ना कि देखिए आराम से इसको लिखिए 2x प्लस 3y बराबर 6 और यहाँ लिख लीजिए kx प्लस कितना है 4y बराबर 12, इतना लिख लेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए a1 b1 c1 आपको चुन लेना है। कैसे चुनना है, यहाँ x का जो गुणांक होता है ये हमारा हो जाएगा a1 और y का जो गुणांक है पहले समीकरण में ये हो जाएगा b1। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वाला जो अंक इधर रहता है ना, इसको इधर बुला के तब c1 चुनिएगा, बेहतर रहेगा। तो अगर हम c1 चुन लें तो कितना हो जाएगा, a2 कितना हो जाएगा और b2 कितना हो जाएगा और c2 कितना हो जाएगा 12। माइनस में कर देना है, इसको इधर बुला लेना है। कोई दिक्कत, इतना चुनना आएगा किसी को, क्या दिक्कत है? चलो इतना समझ में आ गया बात। देखिए क्या करोगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि अद्वितीय हल होंगे। तो देखिए अद्वितीय हल होने का एक फार्मूला होता है, यहां लिखोगे यहाँ कि चूंकि अद्वितीय हल होंगे, है ना, अद्वितीय हल होंगे यदि, आखिर कब अद्वितीय हल होते हैं, तो उसका एक कंडीशन होता है a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। अगर पढ़े होंगे तो याद होगा, a1 बाई a2 बराबर नहीं b1 बाई b2 जब होता है तो किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण ध्रुव का अद्वितीय हल होता है। तो a1 के जगह पे क्या रखेंगे बताइए, a2 के जगह पे यहाँ डज नॉट इक्वल टू है तो ऐसे ही रखना है, b1 के जगह पे, इसके जगह पे। हाँ एक बात आप लोग को बता दें कि यहाँ जो बराबर नहीं लिखा हुआ है इसको चेंज नहीं करना है, स्किप नहीं कर देना है। बराबर नहीं लिखा हुआ है, आप बराबर लिख देंगे तो गलती हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है परीक्षा में, ठीक है ना। अब यहाँ से करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुणा ही करना है, लेकिन सावधानी से करना है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ बीच में बराबर नहीं का साइन है ना। तो तिरछा तिरछी जब गुणा करेंगे तो क्या होगा बताइए, 2 में 4 से करिएगा तो क्या होगा 8 हो जाएगा, और इसमें करिएगा तो 3 के। तो यहाँ आ जाइए 3 के, और बराबर नहीं है तो आपको बराबर नहीं लिखना है, और यहाँ क्या है 8 है। तो की बराबर नहीं कितना हो जाएगा 8 बटा 3। इसका मतलब यह है कि के का मान अगर 8 बटा 3 रहेगा तब उसका अद्वितीय हल नहीं होगा, और के का मान 8 बटा 3 को छोड़ के बराबर नहीं का मतलब क्या होता है कि के का मान इसके बराबर नहीं होना चाहिए। इसको छोड़ के बाकी जितने भी वैल्यू मिलेंगे उन सारों वैल्यू के लिए क्या होगा अद्वितीय हल हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, आपको इतना आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक ना। के का मान जब 8 बटा 3 के बराबर नहीं होगा उस सिचुएशन में इसका अद्वितीय हल होगा। कि ये अलजेब्रा का झकास क्वेश्चन में से एक है, एकदम तैयारी कर लेना है, बोर्ड में एकदम आने वाला है। अंक चेंज करके हो सकता है कि पूछ दे, लेकिन पूछेगा जरूर, ठीक। देखिए इसमें क्या करोगे, सारे कंसेप्ट क्लियर करिए, सुनिए। जो भी आ रहा हो देखिए, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के 2 मूल बराबर होंगे। तो आपको क्या करना है कि जो भी द्विघात समीकरण लिखा हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आराम से क्वेश्चन को यहां लिख के पेस्ट करिए। यही ना है हमारे पास, यही द्विघात समीकरण है। तो आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण को लिख लेना है। लिखने के बाद आपको सबसे पहला काम करना है एबीसी चुनना है। एबीसी चुनोगे तो क्या होगा, ए का मान कितना होगा के होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए।
और ये ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वही ए होता है, ठीक है। और यहाँ b क्या होता है भाई, तो b माइनस 2k जो है ये x का गुणांक होता है, ठीक है। और c जो भी बचेगा यहाँ प्लस माइनस जो भी हो वही c हो जाता है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए कंडीशन हमारा है कि दो मूल बराबर हो जाना चाहिए, तो आपको दिखाना है परीक्षा में कि चूंकि दो मूल बराबर होंगे, है ना, दो मूल बराबर होंगे, दो मूल बराबर होंगे यदि, कंडीशन जरूर दिखाइएगा परीक्षा में, d बराबर 0, यानी कि जब विवेचक 0 के बराबर हो जाता है उस कंडीशन में दोनों मूल बराबर हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, d बराबर 0 करना है। अब d का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, ध्यान से हर स्टेप को सीखना है, समझना है। चलिए देखिए इधर, अब b के जगह पे क्या लिखोगे, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है भाई, k है, c का मान कितना है तो 6 है बराबर 0, ठीक है ना। अब इसको स्क्वायर करोगे तो क्या होगा बताओ, 4k स्क्वायर माइनस 4 छका 24k बराबर 0, ठीक है। इधर हल कर देते हैं। अब देखिए यहां से कॉमन ले लीजिए, ध्यान से बारीकी से समझिए, यहां से कॉमन लीजिए, तो कॉमन लीजिएगा 4k कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4k कॉमन होगा, तो इसमें 4k कॉमन लेंगे तो k बचेगा, ठीक है ना, बचेगा ना k, तो इसमें k बच गया। अब इसमें 4k हम लेंगे कॉमन तो कितना हो जाएगा, -6 होगा। अगर कॉमन लेने में परीक्षा में दिक्कत होने लगे तो देखिए जो भी ले रहे हैं, अगर दुविधा की स्थिति है कि हम कॉमन सही लिए हैं कि नहीं लिए हैं, तो इसमें गुणा करके देख लीजिएगा, इसमें गुणा करिएगा तो ही आ जाएगा, और फिर इसमें गुणा करिएगा तो 4k में इसमें गुणा करिएगा तो -4 छका 24k बिल्कुल आ जाएगा। तो अगर दुविधा की स्थिति बनेगी तो यहाँ थोड़ा सा ठहर के देख लेना, गुणा कर रहे हैं तो उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत। अब यहां से हमारा k निकलेगा, देखिए गुणनखंड पे जा रहा है, तो यहां से क्या करोगे, एक बार 4k को 0 के बराबर कर दोगे और एक बार k माइनस 6 को 0 के बराबर कर दोगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। यहां से जब k निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0/4, ठीक है ना, और 0 में 4 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा सा अब इसको भी हल कर लेते हैं, k उधर जाएगा ही तो 6 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है, बहुत आसान काम है। अब आपको यहाँ ठहर जाना है, रुक जाना है कि क्या यहाँ k के दो मान आ गए हैं, तो ये दोनों मान सेटिस्फाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या दोनों k के मान सही होंगे आंसर में, तो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बताइए, k का मान 6 आंसर है लेकिन ये नहीं है, क्यों, इसका आंसर बताना है आपको, समझ रहे हो बात। k बराबर 6 आंसर हम लिख दिए लेकिन k बराबर 0 आंसर नहीं होगा, क्यों, कोई बता सकता है? हाँ देखिए द्विघात समीकरण का जो डिफिनीशन होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ k बराबर 0 रख दें, बात को समझिएगा, तो यहाँ अगर हम 0 रखते हैं तो ये भी बेचारा 0 हो जाएगा, और यहाँ भी k के जगह पर 0 रखते हैं तो इसका कहानी खत्म। तो ये बताइए इसमें बचेगा 6 बराबर 0, तो k का मान हम इसमें 0 डालेंगे तो 6 बराबर 0 क्या द्विघात समीकरण को दर्शा रहा है, नहीं ना दर्शा रहा है, तो गलती हो जाएगा। इसलिए k बराबर 0 जो है ना इसका हल नहीं होगा, क्योंकि k बराबर 0 रख देंगे तो द्विघात समीकरण का अस्तित्व जो है ना खतरे में पड़ जाएगा, वो द्विघात समीकरण नहीं रह पाएगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा परीक्षा में। तो ये क्या हो जाएगा, असंभव यानी अमान्य, ये मान्य नहीं है। मान्य कौन है भाई, तो मान्य केवल 6 है, क्यों, क्योंकि यहाँ अगर 6 रखते हैं तो 6x स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12x प्लस 6 बराबर 0 द्विघात समीकरण होगा, और इसको जाके घर पे आराम से हल करिएगा ठंडा तेल लगा के, तो मतलब
उसके दो मूल बराबर आएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आएंगे, ठीक ना। तो अगर बात क्लियर है तो क्या करोगे, आंसर समझ में आ गया ना कैसे हुआ। अतः k का मान कितना होगा, कोई दिक्कत। ये जो अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये 2 नंबर का आएगा तो बना देना है। और ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि हम ये जो दिए हैं सेम यही रहेगा, अंक चेंज रहेंगे, ठीक ना। यहाँ 2 3 कुछ भी कर सकता है, ठीक है। चलिए देखिए क्या करोगे, आराम से जो भी द्विघात समीकरण लिखा हुआ है लिख दो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो यहाँ ए बी सी चुनना है, ए कितना, बी कितना, सी कितना, सब एक 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 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आराम से क्वेश्चन लिख लो ऐसे, ए बी सी चुन लो। ए बी सी चुनने के बाद आपको क्या करना है, डी निकालना है। डी का मतलब विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट। डी करता क्या है भाई, तो डी ही बताता है कि किसी भी द्विघात समीकरण का मूल्य वास्तविक है कि नहीं है। समझ में आ रही है बात। इसमें होता क्या है कि अगर डी का मान 0 से बड़ा हो गया तो मूल वास्तविक, और क्या होता है, अगर डी का मान 0 से बड़ा हो गया तो क्या होता है, मूल वास्तविक होता है। समझ लीजिए, मूल वास्तविक और असमान। हम डी निकालेंगे इस क्वेश्चन में, और डी का मान हो सकता है कि 0 से बड़ा आ जाए, तो इसका मतलब यह हुआ कि मूल वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। मूल वास्तविक होने का मतलब है कि जो भी आंसर निकलेगा उसका मूल वो रियल नंबर में ही होगा, और असमान का मतलब होता है कि एक का आंसर अगर 4 है तो दूसरे का आंसर 10 होगा, अलग अलग होगा। और मान लो अगर डी निकालते हो और डी का मान कितना आ गया, 0 आ गया, तो क्या होगा, अभी हम कुछ देर पहले बताए थे, दो मूल क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। और एक कंडीशन है कि अगर आप डी निकालोगे तो उसका जो वैल्यू आएगा 0 से छोटा आएगा, यानी कि माइनस में आ जाएगा। तो जब डी का मान माइनस में आ जाए तो उसका मूल जो है वास्तविक नहीं होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है ना। आराम से डी निकालिएगा, है ना, आराम से डी निकालिए। डी का सूत्र क्या होता है, ये विवेचक का सूत्र होता है। और ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन विवेचक में ही पूछ सकता है, कभी कभी 2 नंबर में ही पूछता है कि विवेचक ज्ञात करें, 2 नंबर हो गया। तो उतना हल्का रिवीजन नहीं ना कराया जाएगा, डी निकालने सीख जाइएगा, 1 नंबर या 2 नंबर का आता है बस। डी यहाँ निकाल रहे हैं, सीखिए, एक स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान 1। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ना होगा, कितना हो गया, 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो -3 0 से बड़ा है कि छोटा है, बंटी, छोटा है। तो यहां लिखोगे कि हम डी निकाले और ध्यान से देखें तो पता चला कि डी का मान लेस देन 0 है ना। अतः क्या लिखोगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी कि काल्पनिक होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी कि काल्पनिक होने वाले हैं, यानी मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक ना। रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट निकलेगा नहीं। कब, जब डी छोटा हो जाए 0 से, तब। समझ रहे बात। 2 नंबर में आएगा तो बना लेना है, बस हो गया, कुछ नहीं करना है। मूल वास्तविक नहीं होंगे, या मूलों का अस्तित्व नहीं है, ये भी लिख सकते हो, या मूल काल्पनिक होंगे। तीनों में कोई भी भाषा लिखोगे तो चलेगा। देखिए ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। कैसे बनाओगे, देखिए क्वेश्चन है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण kx² - 4x + 6 = 0 के मूल वास्तविक होंगे। क्वेश्चन ये है, और बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। पूछेगा तो क्या करोगे, ध्यान रखना है। देखिए इसमें बस एक ही वर्ड इस्तेमाल हुआ है, वास्तविक वाली बात। और आपको ध्यान रखना है कि किन किन कंडीशन में मूल वास्तविक होता है। देखिए
जब d बड़ा 0 होता है तब भी मूल वास्तविक होता है, और जब d बराबर 0 होता है ना, d बराबर जब 0 होता है तब भी मूल वास्तविक होता है। केवल इसी सिचुएशन में ना मूल वास्तविक नहीं होता है, ध्यान से समझिएगा, केवल इसी सिचुएशन में मूल वास्तविक नहीं होता है। तो अगर इसको काट देते हो तो हमारे पास दो कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन में मूल वास्तविक हो जाएंगे। तो इन दोनों कंडीशंस को अगर मिला दें हम लोग तो इसका मतलब कि जब d का मान बड़ा और बराबर 0 होगा तब जाके मूल क्लियर वास्तविक होगा। यानी कि आपको इस कंडीशन को लेकर हल करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। और क्वेश्चन में ऐसे ही करोगे। अगर मान लो क्वेश्चन में दिया होता, अगर मान लो क्वेश्चन में दिया होता कि मूल वास्तविक और बराबर होंगे तब d बराबर 0 करके हल करिएगा। समझ रहे हो बात? यानी कि जब क्वेश्चन परीक्षा में आएगा और उस क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मूल वास्तविक और बराबर होंगे तब k का मान बताइए, तो उस सिचुएशन में d बराबर 0 लेकर हल करिएगा। लेकिन यहाँ केवल वास्तविक लिखा है तो क्या करोगे, इसे हल करने के लिए आप क्या करोगे, आराम से पहले जो भी दिया हुआ है इसको लिख लीजिए, कुछ मत करिए, आराम से लिख लीजिए इसे। उसके बाद ABC चुनिए। ABC चुनने में दिक्कत नहीं है ना, यहाँ A बराबर K हो जाएगा और B बराबर और C बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये चुना गया। चलिए अब क्या करोगे, कंडीशन लिखोगे। चूंकि मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे आपको लिखना है परीक्षा में, एकदम इस लाइन को बोल्ड लिखना है, घबराना नहीं है, आराम से इसको लिखोगे। टीचर यही सब देखता है कैसे कंडीशन लिख रहा है लड़का। तो मूल वास्तविक होंगे यदि d का मान बड़ा और बराबर 0 होगा, बताया ना अभी। अब d का जो वैल्यू होता है, d का जो फार्मूला होता है b² - 4ac, इसको आपको क्या करना है, रखना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे क्या करोगे, b का मान रखिए कितना, -4 का होल स्क्वायर -4, और a का मान कितना है, c का मान कितना है, और यहां बड़ा और बराबर 0। कोई दिक्कत, इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। अब -4 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 16, और इसको करोगे तो माइनस कितना 24k हो जाएगा, और बड़ा और बराबर 0 हो जाएगा। अब ध्यान रखना है आपको कि जहां k दिख रहा है, बाएं साइड में k दिख रहा है, तो इसको बाएं ही रखिए और इसको उधर ले जाने का प्रयास करिए। ध्यान रखना है यहाँ असमिका का साइन है, तो आप क्या करिए, दोनों ओर 16 घटाइए, इत्मीनान से बनाइए। आप इसके नियम से ज्यादा परिचित नहीं हैं तो 16 को इधर से हटाने के लिए दोनों ओर 16 घटा दीजिए, आराम से चलिए। तो देखिए इधर चलिएगा तो -16 करिएगा और इधर भी 0 -16 कर दीजिए, कोई दिक्कत। दोनों ओर 16 घटा देंगे तो असमिका के साइन में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये 16 इस 16 से कट गया। अब इधर क्या बच गया, इधर आ जाते हैं। इधर क्या बचा, माइनस में कितना बचा, माइनस में 24k बच गया, ठीक है ना। माइनस में 24k बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़ा और बराबर लिखना है आपको, और इधर 0 में से 16 घटाएंगे तो ये -16 होगा। अब यहाँ आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लो यहाँ देखो 3 बड़ा है ना, 2 से 3 बड़ा है, तो अगर हम इसमें कुछ जोड़ देंगे, इसमें कुछ जोड़ देंगे, मान लो हम 4 जोड़ देते हैं, इसमें 4 जोड़ देते हैं, तो देखिए रिजल्टेंट कितना आया, 4 में 3 जोड़ोगे तो कितना होगा 7, यहाँ 6। तो कहने का मतलब है कि अगर पहले से 3 बड़ा था 2 से, इसमें हम समान संख्याएं जोड़ दिए तो लास्ट में जो रिजल्टेंट आएगा वो भी बताएगा कि भाई LHS वाला जो नंबर्स हैं वही बड़ा होगा इससे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर असमिका का साइन है, बड़ा छोटा का साइन है, तो अगर दोनों ओर बराबर चीज जोड़ देते हो
या बराबर चीज घटा देते हो या बराबर चीज गुणा कर देते हो तो इसके साइन में चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर हम इसमें माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या ये सही है? नहीं है। अब ये इस नियम को बताता है कि अगर किसी असामिका में माइनस से गुणा होगा या माइनस लगा के किसी अन्य अंक से गुणा होगा तो उसके साइन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -3 बड़ा नहीं होता है, यहाँ -2 होता है। तो अगर मान लो 3 बड़ा है 2 से और माइनस में आप गुणा करोगे तो ये साइन जो है ना तुरंत बदल जाएगा। इस बात को यहाँ समझना है, नहीं तो हो जाएगा दिक्कत। तो जैसे यहाँ -24 के लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि -24 यहाँ से गायब हो जाए, तो क्या करेंगे? बोथ साइड में -24 से क्या करेंगे? भाग देंगे। समझ रहे हो बात? और अभी हम बताए कि अगर माइनस से गुणा या भाग करेंगे तो इसके साइन में चेंजिंग होगा। तो -24 के लिखोगे, यहां भी -24 करोगे, लेकिन है चिन्ह जो ऐसे मुंह घुमा हुआ है ना, मुंह पश्चिम की ओर घुमा हुआ है, तो इसका मुंह पूरब की ओर घुमा देना, ठीक है ना। और यहाँ -16 रहेगा, लेकिन -24 से जब बोथ साइड में भाग दिए हैं तो दोनों ओर है बात लिखना है। अब देखिए साइन चेंज किए हैं, यहीं पर साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस कटल, हाई कटल, काम खत्म। अब के का मान छोटा और बराबर, हाइयो कटा दो भाई। ये 2 8 16, ये 3 8 है ना, 2 8 16, 3 8 24, तो ये हो गया कितना? 2/3। और यही जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं था, लेकिन कंसेप्ट एक बार समझ लीजिएगा। हो सकता है कि 5 नंबर में कभी पूछ दे, 2 नंबर में पूछ दे, तो आपको बनाना होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आ सकता है। क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा मूल ज्ञात करें, यानी हल करें, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे? आराम से आपको क्वेश्चन को लिख लेना है, ऐसे लिखा गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करिएगा कि x² का जो भी यहाँ कोफिशिएंट है, गुणा है, इसमें x² में देख लेना है ना कि किससे गुणा हुआ है। गुणांक करा कहला पता बा? इसे हम कहें कि x² गुणांक का है तो 2 गुणांक। गुणांक का मतलब गुणांक। तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन को आराम से लिख लेना है। अगले स्टेप में क्या करिएगा कि यहाँ x² का जो भी गुणांक है, गुणा का अंक है, उसको हटा लेना है। हटाने का तरीका यह है कि यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 से भाग दीजिए, बोथ साइड में हटेगा। क्या करोगे? दोनों ओर क्या करिएगा? 2 से भाग दोगे। ध्यान से समझ लीजिएगा अब की बात, क्योंकि अब परीक्षा से पहले इसको नहीं बताएंगे भाई, आपको सीखना ही पड़ेगा। 5 नंबर का आएगा, बोथ साइड में 2 से भाग दे दिए, कोई दिक्कत? और ये कट गया। कटने के बाद क्या हो गया? ये हमारा आ गया x² - 7x/2 और प्लस में कितना? बराबर 0। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या करना है कि अगर x का गुणांक अगर माइनस में आ जाए तो आपको a - b के होल स्क्वायर पे ले चलना है, और यहां अगर x का गुणांक प्लस में रहता है तो आपको a + b के सूत्र पे लाने का प्रयास करना है, एकदम बरियारी लिया वहीं के बाद। तो चलिए हम लोग लाने का प्रयास करते हैं। यहां क्या करेंगे? x² है तो ये a² का काम कर जाएगा, और माइनस में 2ab होना ही होना है, तो a के जगह पर क्या करेंगे? x कर देंगे। b के जगह पर क्या करेंगे? कितना आ जाएगा? तो 7/4। देखिए बारीकी से समझिए, यहीं पर दिक्कत होता है लड़कों को। ध्यान से देखिए, आपको ये देख लेना है ना कि इसको हम कटा उटा के छोटा करेंगे तो क्या इसका बराबरी करेगा? तो करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो जान लो कि हम गलत बना रहे हैं। तो दूनी के कट गया, 7x/2 आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको इसी प्रकार लिखना होता है, ध्यान से। a² - 2ab + b²। तो यहाँ b के जगह पे कौन आ गया है?
तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ बी स्क्वायर करोगे, बी की जगह पे क्या हुआ 7, बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये लाए हैं अपने घर से लाए हैं, तो जितना हम लिए हैं उतना देना पड़ेगा, है ना। यहाँ प्लस किए हैं तो हमें माइनस करना पड़ेगा, ताकि इस पूरे व्यंजक में मान में अंतर भी ना आए और कोई ये ना कहे कि कहाँ से लाए हो, कहाँ से जोड़ दिए हो। तो जितना हम प्लस किए हैं उतना ही माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये कट जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा, जो हम चाहते हैं कि हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, इसको बैलेंस कर लिए, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको हम लोग लिखेंगे जरूर, ठीक है ना। लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्टेप को ध्यान से समझना है, यही स्टेप दिक्कत करता है, ये समझ गए तो काम हो गया। अगला स्टेप में क्या करोगे, यहां से यहां तक ये सूत्र पे आ गया है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे, ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर करेंगे, समझ रहे हो बात। अब इसके अतिरिक्त इधर वाला जितना है बचा हुआ है, इसको उठा के तुरंत उधर करेंगे। तो माइनस वाला उठा के उधर ले जाएंगे तो ये तो बेचारा प्लस में ना हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर, और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां ध्यान से देखिएगा, तो ये 7/4 हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर क्या करोगे, यहां पर एलसीएम लेके हल करो, जोड़ना घटाना है। तो 16 और 2 का एलसीएम कितना, इसमें डिवाइड करेंगे, एक बार में 1 में 49 में गुणा करेंगे उतना ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डिवाइड करेंगे 8 बार में, अतिरिक्त 24, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाओ, इधर करते हैं। अब यहां क्या करेंगे, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, जितना है उतना लिख देना। अब 49 में से 24 घटाओगे तो कितना होगा, 25 आ गया, ये 16। तो देखिए आपको प्रयास ये करना है कि बराबर के इधर साइड और बराबर के उधर साइड पूरा पूरा वर्ग दिखे, पूर्ण वर्ग लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में। लास्ट में हम लोग वही प्रयास करते हैं कि दोनों ओर वर्ग दिखने लगे। देखिए वर्ग दिखने लगा है, अब हम ऐसा करेंगे, देखिएगा यहां क्या करेंगे, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर लिख देंगे, और यहां क्या करेंगे, प्लस माइनस 5/4 का होल स्क्वायर कर देंगे। समझ रहे हो बात। देखिए प्लस में 5/4 को 2 बार गुणा करिएगा तो वो भी इतना आ जाएगा, माइनस को भी लेकर गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इस स्टेप को देखिए ध्यान से, दोनों ओर पूरी तरह से वर्ग हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यही पूर्ण वर्ग है। अब हम लोग यही करने का प्रयास करते हैं, पूरी तरह से वर्ग हो गया है, इधर भी और उधर भी, यही पूर्ण वर्ग है, ठीक है। अब क्या करोगे, यहां से ये कटा दो, x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4 लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे, अब यहां से क्या करोगे कि एक बार जो है ना, एक बार इस प्लस को लोगे और हल करोगे। एक बार हाई लिख के प्लस में 5/4 लो, और एक बार वही लिख के क्या करोगे, माइनस में 5/4 लोगे, हल करोगे। चलिए देखिए, हाई उधर जाएगा तो क्या होगा, होगा ना प्लस। जोड़ने तो भाई सबको आता होगा, जोड़ने में तो किसी को दिक्कत नहीं है। 7 5 12/x बराबर 3, तो यहां हो गया 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उठा के उधर ले जाओ, 7/4 माइनस 5/4, तो कितना होगा, 4 एलसीएम 7 माइनस 5 कितना होगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2/4, कितना हो गया कट के 1/2, यानी कि x का मान कितना आ गया। लास्ट में एग्जाम में क्या करिएगा कि जो भी मूल निकलेगा, जो भी x का मान निकलेगा, उसको एक जगह ऐसे बढ़िया से डेकोरेट करके लिख देना है, यही इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। बढ़िया क्वेश्चन है, 2 नंबर का आता है। रवि देखिए
क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल 1/4 हो। ये क्वेश्चन लगातार बार बार रिपीट करता है, भले अंक बदल जाएगा लेकिन क्वेश्चन ऐसा 2 नंबर का बराबर आता है। इसको समझिएगा, कैसे बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए क्या करोगे, एक काम करोगे, मान लिया कि ऐसे बनाना, मान लिया कि देखिए द्विघात बहुपद बनाना है तो द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, माना कि द्विघात बहुपद px बराबर ax² + bx + c है। कोई भी जो द्विघात बहुपद होता है इसी क्रम में होता है कि नहीं होता है। तो मान लिया कि द्विघात बहुपद इतना के रूप में है या यही है, ठीक है। अब देखिए जिसमें हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास 2 चीज दिया हुआ है। एक चीज दिया हुआ है शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों के योग को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। शून्यकों का योग अगर कहेगा तो वो अल्फा प्लस बीटा है और इसका सूत्र होता है -b/a। तो यहां आपको ऐसे लिखना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। करोगे क्या कि अगर यहां भी माइनस दिख रहा है, यहां भी माइनस दिख रहा है तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए ऐसे। अब यहां b/a बराबर 1/4 आ गया है, इसको 1 नंबर मान के छोड़ दीजिए, ठीक है। अब अगला जो कंडीशन है प्रश्न में उसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल कितना है, 1/4 है और शून्यकों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से सूचित किया जाता है और इसका सूत्र जो होता है c/a होता है। तो c/a बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब यहां थोड़ा सब लोग ध्यान दें, सब लोग ध्यान दें। जब हम 1 नंबर और 2 नंबर समीकरण मानेंगे ना तो यहां पूरी तरह से संतुष्ट हो लेंगे कि यहां a के सामने 4 है तो यहां भी a के सामने 4 होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर a के सामने यहां 3 दिख रहा है तो यहां भी 3 दिखना चाहिए। इस मेथड में अगर बाय द वे नहीं मैच कर रहा है तो आपको किसी नंबर से ऊपर और नीचे यानी कि अंश और हर में गुणा करके और बराबर लाने का प्रयास करना है। समझ रहे हो बात, ऐसा करके देखिएगा अन्य क्वेश्चन में। तो यहां a के सामने 4 है, यहां भी a के सामने 4 है तो b के सामने 1 हो जाएगा और c के सामने ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा, ठीक ना। यहां एक काम करोगे, समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर, ठीक है ना, a का मान 4 रख देंगे, b का मान कितना रख देंगे, 1 रख देंगे और c का मान 1 रख देंगे। समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर ये इतना हो जाएगा, इस बात को समझिएगा। अब क्या करोगे, अब abc का मान कहां रखोगे, समीकरण में नहीं, px में रखने पर, px में रखने पर देखिएगा px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। a का मान कितना है, 4 है, b का मान कितना है, c का मान कितना है। देखो ये आंसर हो गया। दिक्कत ये है कि इस मेथड से बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है और यही ओरिजिनल मेथड है, प्योर यही है। अदर मेथड से बनाओगे तो सही होगा लेकिन उसमें ऐसा कंडीशन आएगा कि आप खुद कहोगे कि ये कहाँ गया, ये कहाँ से आया। तो वो भी हम दिखा देते हैं, उसको भी बना सकते हैं। अगर ये पसंद नहीं है तो वो भी बना लेना, दिखा दें, दिखा देते हैं, वही पसंद आएगा, देखिएगा।
दूसरा इसका तरीका है कि देखिए शून्यकों का योग दिया है तो आपको ऐसे लिखना है, इसमें बहुत कम लिखना होता है। दूसरा तरीका में दिया है शून्यकों का योग, देखो क्या है, कितना है, माइनस में 1/4 और शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/4। ठीक है, इतना दिया हुआ है, हम लिख लिए पढ़ के। अब क्या करोगे, अब सीधे लिखोगे द्विघात का चीज, बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहां करोगे अल्फा इंटू बीटा। अगर परीक्षा में द्विघात बहुपद पूछेगा तो केवल इतना ही तक लिखोगे, और अगर द्विघात समीकरण पूछ दिया तो आपको यहां 0 करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुपद में है तो केवल इतना ही लिखोगे। अब इसके जगह पे क्या करोगे, -1/4 पुट कर दोगे यहां। अब देखिए यहां x² माइनस माइनस 1/4x प्लस 1/4, यहीं से ड्रामा चालू होता है। अब यहां क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में आया है 4, इसको 4 से गुणा करके इसको हटा दिया जाता है। तो 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो ये हट के कट के खत्म, इसमें करेंगे तो ये खत्म। तो आंसर देखिएगा तो इतना ही आ गया है। देखो आंसर में अंतर नहीं है, पहले वाला जो आंसर है उतना ही आ रहा है।